ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तों। हर हर महादेव। समाज में पति पत्नी का रिश्ता बेहद पवित्र और अनमोल होता है। इस रिश्ते में एक पल में जहाँ प्यार होता है वहीं दूसरे पल में तकरार भी होती है। कुल मिलाकर कहें तो खट्टा मीठा जैसा अनुभव रहता है। छोटी मोटी तकरार तो हर रिश्ते में सामान्य बात है, लेकिन लंबे समय तक अनबन पति पत्नी के रिश्ते के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में धीरे धीरे दोनों के रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगती हैं और फिर एक समय बाद दोनों एक दूसरे को नापसंद करने लगते हैं। इस स्थिति पर कंट्रोल करने के लिए आज आपके लिए हम बहुत सारे अच्छे उपाय लेकर आए हैं, जो कि ज़्यादा नहीं हैं, 3 से 4 उपाय हैं। और इन उपायों को करने से आप देखिएगा कि आपका जो अलग होने का जो जोखिम बढ़ गया है आपके रिश्ते में लड़ाई झगड़ों के कारण, छोटे छोटे झगड़ों के कारण आपकी स्थिति तलाक की स्थिति पर आ गई है। तो इन उपायों के करने से आप कुछ ही पलों में देखिएगा कि दोनों का रिश्ता कितना अच्छा हो जाएगा, सामंजस्य एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छा बैठ जाएगा और आप देखते ही देखते आपको समझ में आने लगेगा कि इन उपायों को करने से आपको कितना अच्छा फल मिल रहा है। तो यह उपाय ऐसे वैसे उपाय नहीं हैं, यह हमारे ज्योतिषाचार्यों ने बताए हुए उपाय है, जो कि हमारे ग्रंथों में लिखे हुए हैं। तो इन उपायों को करने से आपको सारी जो भी दिक्कतें आपके दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई हैं, उन सारी दिक्कतों का निजात मिल जाएगा। उन सभी दिक्कतों के निजात के लिए हम आपको एक एक करके उपाय बताएंगे। लास्ट तक आप देखिएगा, लास्ट वाला उपाय आपके लिए बेहद कारगर रहेगा, जिससे आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो आपको सारे उपाय जानना है और फिर सारे उपायों को कैसे करना है ये भी हम आपको बताएंगे। और आपको इसमें कोई चूक नहीं करनी है, अगर आप चूक करेंगी तो आपको उसका प्रतिफल अच्छा नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको ध्यानपूर्वक यह उपाय सुनना है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। इन उपायों को करने में सरलता से आप उपाय कर सकें और आपको प्रतिफल भी बहुत अच्छा मिले। तो सबसे पहले जो उपाय है कि पति पत्नी के बीच होने वाली जो तकरार होती है उसको ख़त्म करने के लिए आपको एक उपाय, छोटा सा उपाय करना है। इसमें क्या करना है कि पति पत्नी के झगड़े को दूर करने के लिए देवों के देव महादेव और माता पार्वती की आपको नियमित रूप से पूजा करनी है। ठीक है, किसकी पूजा करनी है? आपको देवों के देव महादेव और माता पार्वती की नियमित रूप से, आपको नियमित रूप यानी कि प्रतिदिन रोज़ आपको पूजा करना है। आप पति पत्नी दोनों साथ में पूजा करेंगे तो बहुत अच्छा फल मिलेगा, और नहीं कर सकते तो पत्नी अकेली भी कर सकती हैं तो भी बहुत अच्छा फल मिलेगा। इसमें आपको कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं। पूजा के समय आपको क्या करना है, घी का दीपक जलाकर, ठीक है, घी का दीपक जलाकर आपको रिश्ते मधुर हेतु भगवान से कामना करना है। और इस उपाय को करने से पति पत्नी के बीच तकरार नहीं होती है। और अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो शिव चालीसा का पाठ भी आप उस समय करें। या आपको घी का दीपक जला लेना है और घी का दीपक जलाने के बाद आपको शिव चालीसा का पाठ करना है प्रतिदिन। तो ऐसा करने से आप देखेंगे कि कुछ ही समय के अंदर आपकी सभी जो भी परेशानियां दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई हैं ख़त्म हो जाएंगी। इसके बाद आपको क्या करना है, माँ लक्ष्मी का एक उपाय है, बहुत छोटा सा उपाय है, इसको भी आपको करना है। और किस दिन करना है ये भी हम आपको बताएंगे। तो इस उपाय को आपको शुक्रवार के दिन करना है। जी हाँ, शुक्रवार माता लक्ष्मी का वार होता है, तो आपको शुक्रवार के दिन माँ दुर्गा और लक्ष्मी को समर्पित होता है, आप सभी को पता है। तो इस दिन मंदिर जाकर माँ लक्ष्मी को गुलाब का फूल और श्रृंगार का सामान अर्पित करें। ठीक है, कि माँ लक्ष्मी जी के मंदिर आपको जाना है और वहाँ उनको एक गुलाब का फूल या फिर 5 या फिर 11, इनमें से आप कितने भी कर सकती हैं। और इसी के साथ आपको श्रृंगार का सामान, जो जो श्रृंगार आप करती हैं वो सारा श्रृंगार का सामान माँ लक्ष्मी को अर्पित करना है, यानी कि उनको भेंट करना है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि जो जो श्रृंगार आप करती हैं वो सारे श्रृंगार का सामान आपको माँ लक्ष्मी को अर्पित करना है। इससे आपके रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा सुधार आएगा और आप दोनों का जो बंधन है वो पवित्र होके बहुत अच्छा बन जाएगा। साथ ही साथ आपको जो एक उपाय है वो श्री हरि का उपाय है, जिसको करने से भी आपके रिश्ते में जो भी परेशानियां आ रही हैं या फिर किसी तीसरे इंसान का प्रभाव आपके रिश्ते पर पड़ रहा है वो समाप्त हो जाएगा। और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता जो कि आपके घर में प्रवेश कर गई है वो दूर हो जाएगी। तो पति पत्नी के रिश्ते को मधुर करने के लिए गुरुवार के दिन के लिए आपको ये उपाय करना है। तो गुरुवार के दिन आपको क्या करना है, हल्दी जो
होती है हल्दी। तो आपको इसमें पिसी हुई हल्दी नहीं लेना है, आपको हल्दी की जो गांठें आती हैं आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो आपको हल्दी की गांठें लेनी है और उनको पीले रंग के कपड़े में बांध देना है, ठीक है। आपको हल्दी की 7 ले लें या फिर आप 11 गांठें ले लें, उनको एक पीले कपड़े में आपको बांध देना है। इसके पश्चात आपको क्या करना है कि हाथ में उनको रख लेना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का आपको जप करना है 108 बार, ठीक है। जब आप और उसके बाद आपका जो मंत्र हो जाए पूरा 108 बार, तो इन हल्दी को भगवान विष्णु जी को आपको अर्पित कर देनी है उनके मंदिर में जाकर, और उनसे अपने अच्छे दाम्पत्य जीवन की कामना करनी है। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के अंदर आपका जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आपका दाम्पत्य जीवन से जुड़ी कलह खत्म हो जाएगी। किसी भी प्रकार का पति पत्नी से संबंध में जो भी दिक्कत आ रही है, एक दूसरे पर शक नहीं करेंगे, हमेशा एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान का भाव इस उपाय को करने से बना रहेगा। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि अगर पति पत्नी के बीच लंबी समय से अनबन हो रही है और किसी भी उपाय को करने से उनको कोई भी समस्या का हल नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, रोज़ाना रात में सोते समय सिरहाने जहाँ पर आपका सिर रखते हैं तकिए के नीचे आपको कपूर रखना है। जी हाँ, तकिए के नीचे या फिर तकिए के जो गद्दा होता है उसके नीचे भी आप रख सकती हैं अपने सिरहाने। आप चाहें तो तकिए के नीचे रखकर अगली सुबह कपूर को जला दें और इस उपाय को करने से रिश्ते मधुर हो जाते हैं। आप देखेंगे कि चमत्कारी उपाय है और पति पत्नी दोनों एक दूसरे के प्रति दोनों का समर्पित भाव सामने आ जाएगा इस उपाय को करने से। एक और विशेष उपाय है जो कि हमारी वास्तु से भी जुड़ा हुआ है। तो विवाहित जो महिलाओं को वायव्य जो कोण होता है, वायव्य कोण जिसको हम कहते हैं, वो कोण में सोना नहीं चाहिए, ठीक है। इस दिशा में सोने से वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है। साथ ही धन के देवता कुबेर भी अप्रसन्न होते हैं और साथ ही बेड पर पति को दाएं तरफ और पत्नी को बाएं तरफ सोना चाहिए। इससे रिश्ते मधुर बनते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप बेड पर सोएं तो पति को हमेशा दाएं तरफ यानी कि सीधी हाथ पर सोना चाहिए और पत्नी को बाएं तरफ सोना चाहिए। ऐसे अगर आप रहेंगे, ऐसे सोएंगे, तो आप देखना कि कैसे कितनी जल्दी आपके रिश्ते में सुधार आता है और आपको जितनी भी समस्याएं हैं सब समाप्त हो जाएंगी। और आपको ऐसे अगर और उपाय जानने हैं तथा हमारे गुरुजी से जुड़ना है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी मनोकामना को जल्दी पूर्ण करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखिए, जिससे भगवान आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। धन्यवाद।